महायुति में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी शामिल है। और आज इस उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना होनी है। महाराष्ट्र, झारखंड दोनों जगह विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। वोटों की गिनती आज होगी और उपचुनाव के भी नतीजे आने हैं। महाराष्ट्र में इस बार 66% वोटिंग हुई। इससे पहले 30 साल में सबसे ज्यादा है और 2019 में 61.1% वोट पड़े थे। और इस बार चुनाव में सबसे खास बात ये रही कि कुछ नारे विवाद में रहे। इसमें बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ हैं जैसे नारे शामिल थे। इन नारों की आलोचना हुई और कहा गया कि ये वोटरों का ध्रुवीकरण है। हालांकि कुछ नेता और बीजेपी का ये मुख्य नारा रहा इस चुनाव में। कुछ नेता इसके समर्थन में भी रहे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुद इन नारों से अलग कर लिया था, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने इसका बचाव किया। विपक्ष यानी महाविकास अघाड़ी ने तो इसका जमकर विरोध किया और उसकी जगह जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे जैसे नारे आगे चल रहे थे। तो महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, साथ ही झारखंड के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है। चुनाव आयोग सुबह 8 बजे दोनों राज्यों का पहला रुझान जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने 288 काउंटिंग सेंटर बनाए हैं, जबकि झारखंड में 24 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 228 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हुआ, जबकि 81 सीटों वाले झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ। महाराष्ट्र में मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। महायुति में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस शामिल हैं। वहीं झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ आज 14 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। यूपी में विधानसभा की 9, राजस्थान विधानसभा की 7, पश्चिम बंगाल की 6 और पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इसके साथ ही वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे। तो आज ईवीएम में बंद राजनेताओं की किस्मत का फैसला हो जाएगा।